नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कर रहे हैं गणित का गेस्ट पेपर, जो कि पूरा का पूरा एनटीपीसी पे फोकस है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एनटीपीसी एग्जाम में होने वाले हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि 30 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपका फेज 1 में है बचे कुछ दिनों में, तो बहुत अच्छी बात है, इस सीरीज को कंटिन्यू देखिएगा। अगर आपका फेज 2 में या फेज 3 में होगा तो आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके सेट में बिल्कुल मिलने वाले हैं। मैंने 3200 का सेट कराया था, उसमें मैंने बताया था ये क्वेश्चंस आए तो विश्वास करिए ये क्वेश्चंस भी आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जान लीजिए कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है मास्टर क्लास फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। अगर जो आप लॉ में करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं और आप चाहते हो कि आगे हम क्लैट एग्जाम भेंट करें, आफ्टर 12th लॉ के क्षेत्र में किस प्रकार से करियर बना सकते हैं, आपके कोई भी फ्रेंड्स दोस्त या फैमिली में अगर जो आपसे क्लैट एग्जाम के बारे में पूछता है या फिर पूछता है आपसे कि लॉ में हम आगे तैयारी कैसे कर सकते हैं, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अनअकैडमी यहाँ पे लाया आपके लिए मास्टर क्लास फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। लॉ आपको पता होगा कि लॉ के क्षेत्र में आप करियर बना सकते हो और यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस होगा टॉप एडुकेटर्स के द्वारा। हर एक चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा कि किस प्रकार से आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है लॉ का, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन से बेस्ट कॉलेज होते हैं जो लॉ के लिए बेस्ट होंगे, और कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या होता है लॉ एग्जाम के बारे में, तथा कहां से आप बेस्ट स्टडी मटेरियल और कहां से अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो यहां पे इसके बारे में हम बता दें कि जो भी आपके डाउट होंगे लॉ से रिलेटेड, अनअकैडमी का जो मास्टर क्लास होगा 11 जनवरी को, कब होगा? 11 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में। ठीक, तो आप इसको एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट लॉ का ये कोर्स क्लास जरूर ज्वाइन करिए। 4 दिन का क्लास है, 11 से 15 तारीख तक। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके एनरोल कर लेना। अब क्यों जरूरी है ये तो आपको पता होगा, क्योंकि अगर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास मिल रहा है और आप चाहते हो तैयारी करना लॉ के बारे में, तो जरूर जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर जो आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो तो ये वाला प्रोमो कोड अप्लाई कर देना, गुरु टिप्स, या फिर कोई भी कोर्स अगर जो आप लॉ से रिलेटेड लेना चाहते हो तो भी आप कोड अप्लाई कर सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए, निम्नांकित सारणी पिछले कुछ समय में 6 शहरों के हुए कार्यक्रमों की संख्या दर्शाती है। सारणी को पढ़ें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देवें। तो देखिए, शहर है MNOPQR, जिसमें कार्यक्रम दिए गए नृत्य, संगीत, नाटक, कॉमेडी और मिमिक्री इसमें दिए गए हैं, और ये क्या है, संख्या सैकड़ों में है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शहर M में हुए मिमिक्री कार्यक्रम, शहर M में हुए मिमिक्री कितना है, 0.9 है। शहर O में हुए नाटक कार्यक्रम, शहर O में हुए नाटक कार्यक्रम का कितना प्रतिशत है, तो 0.912 का कितना प्रतिशत है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, यहां आ गया 0, इससे गया ये गया क्या, 5/6, तो ये क्या हो गया, 45/6, 45 5 45, 45/6 कितना हो गया, तो 7.5%। 6 तो 42 और 3 राइट, 45 तो 7.5%। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोल रहा है सभी शहरों में हुए कॉमेडी कार्यक्रम की कुल संख्या। कॉमेडी कार्यक्रम ये है, तो 0.8 + 2 + 0.3 + 1 + 3, तो क्या हो गया, ये 4 और ये 5 6 7 7.8 मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 780। क्या है किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, चांदी और एल्युमिनियम की धातुओं को क्रमशः 5:3 और 7:9 के अनुपात में मिश्रित करके P और Q दो मिश्र धातु बनाई जाती है। यदि मिश्र धातु की बराबर मात्राओं को एक नई मिश्र धातु R बनाने के लिए पिघलाया गया तो R में चांदी तथा एल्युमिनियम का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब क्या बोल रहा है, सपोज एक कंटेनर है, मतलब कंटेनर समझते हैं, एक कंटेनर है जिसमें क्या है, चांदी तथा एल्युमिनियम का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:3, और एक दूसरा कंटेनर है, इसमें क्या दिया हुआ है, 7:9। बोल रहे हैं इन दोनों को मिला दो एक ही अनुपात में, मतलब 1:1 में, तो बनने वाला जो नया अनुपात होगा वो क्या होगा। समझ गए क्वेश्चन। तो देखो यहां पर क्या है, ये 5 और 3 8 जोड़ दिया, 7 और 9 16। अब इसको
1:1 में मिलाना है, लेकिन ये तो 16 है और ये 1 है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं, रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 और यहां पर क्या 16 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 7 राइट। और यहां पर 3 दूगुनी 6 और ये 9, बस कितना हो गया 17:15, ये अनुपात हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कुछ ऐसा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3x3। अब देखो ये बराबर दिया गया है 1 बटे ये पूरे के नीचे 3x² है ना, पूरा का नीचे क्या, नहीं 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 नहीं, नहीं। ये ऐसा नहीं है, जो है वो यूं है कि ऐसा है, ठीक है, ये x यहां ना, ये पूरा है, ठीक है। बोल रहा है 1/37, तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, 3x² प्लस 10x, हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं, क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 37x बराबर 3x² प्लस 10x प्लस 3। तो अब क्या करें, इसको इसके साथ ऑपरेट करा दे, तो 3x² प्लस माइनस हो जाएगा -27x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करता हूं मैं, पूरे इक्वेशन को पहले 3 को इस तरफ भेज देता हूं, पूरे इक्वेशन को x से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 27 इज इक्वल टू -3 बटे x राइट। इसको 3 को इस तरफ पहुंचा दिया, माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब इसको इस तरफ ले आओ और 27 को इस तरफ ले जाओ, तो 3x प्लस 3 बटे x इज इक्वल टू 27। डू यू हैव एनी इश्यूज, आई होप नो। 1/x 3 कॉमन ले लिया, 27 बटे 3 से भाग दे दिया, तो क्या हो गया x प्लस 1/x बराबर कितना हो गया 9 हो गया। और क्या पूछा है x³ प्लस 1/x³, आपको पता है x प्लस 1/x अगर हुआ k तो x³ प्लस 1/x³ क्या होगा k³ माइनस 3 ऑफ k। तो k³ मतलब 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू 9, तो ये कितना हो गया 702। डू वी हैव ऑप्शन 72? यस 702। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा हो गया ना। एक बेईमान पंसारी क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है, चलिए, लेकिन वह किलो वजन में 100 किलोग्राम का वजन उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत। किराए मूल्य मतलब क्या होता है 100%, ठीक है। 100% मतलब इसमें मैं ले लूं सपोज 1000, अगर मैं 800 ग्राम का यूज कर रहा हूं, इसका मतलब उसको कितने का प्रॉफिट हुआ 200 का प्रॉफिट हुआ, किस पर 800 पर, बस हो गया। 1/4 मतलब कितना होता है 25%, लगा दो ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुरेश एक मोबाइल फोन निश्चित मूल्य पर बेचकर 40% का लाभ अर्जित करता है, यदि वह तिगुने मूल्य पर बेचे उसका लाभ प्रतिशत होगा। देखो सुरेश एक मोबाइल फोन पर निश्चित मूल्य पर बेचकर 40 रुपए का लाभ कमा रहा है। अगर सपोज उसने खरीदा होता 100 में, 40% का निश्चित रुपए मैं बोल रहा हूं 140 में बेचकर 40% का लाभ कमा रहा है, हो रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब बोल रहा है यदि वह तिगुना मूल्य पर बेचे, मतलब 140 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 420 हो गया, तो उसका लाभ प्रतिशत देखो, उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ, कितने की बढ़त हुई 320, किस पर 100 पर, मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू परसेंटेज, तो कितना हो गया 320% का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि AB 13 है, ABC AB कितना है 13 है, और BC कितना है 12 है, और AC कितना है 12.5 है, और त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC के समरूप है। चलिए, तो बोले DE क्या है, DE है 26, समरूप है, तो देखो क्या हुआ मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब सारे में क्या होगा मल्टीप्लाई बाई 2 कर करके होगा। EF का मान पूछा है, EF ये है जो किसके समरूप होगा CD के, BC के, तो मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। डू वी हैव ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, दो बर्तनों A और B में चीनी और पानी का मिश्रण का अनुपात 4:5 और 3:2 है। आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस रूप से मिलाया जाए। तो देखो भैया यहां पर क्या बोल रहा है, यहां क्या बोल रहा है कि दो बर्तन A और B है, सपोज ये A और B है, चीनी और पानी, चलो चीनी ले लो, इसमें से चीनी का भाग कितना है, अगर ये शुगर हुआ ये वाटर हुआ तो शुगर कितना है 4/9 टोटल में से,
है ना। और दूसरे वाले केस में 3/5 है। और क्या बोल रहा है, आधा चीनी आधा पानी, मतलब 1:1 में बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 चीनी का ही भाग ले लो, बस लगा दो इसमें एलिगेशन। अंडरस्टूड, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहां क्या हो जाएगा, 1/18 माइनस करोगे तो, और यहां क्या हो जाएगा 1/10, बस 18 इस तरफ 10 इस तरफ, मतलब 9:5। ऑप्शन 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 9:5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दी गई ब्याज के दर पर प्रतिशत और समय का संख्यात्मक मान बराबर है तथा राशि पर साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 9/16 है, तो साधारण ब्याज का दर तो क्या हो जाएगा, दोनों अगर बराबर है तो अंडर रूट, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किसी को कोई दिक्कत, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 10 अंडर रूट खोल दिया तो क्या हो गया 75, नहीं 30/4, मतलब 30/4 मतलब कितना हो गया ये 15 का आधा 7.5 राइट। क्यों, क्योंकि ब्याज का दर और समय क्या है, संख्यात्मक मान बराबर था, तो इसलिए अंडर रूट करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक लड़का 4 मिनट में 80 शब्द टाइप कर सकता है, तो एक मिनट में कितने शब्द टाइप कर सकता है, 20 शब्द, राइट। जबकि एक लड़की 5 मिनट में 120 टाइप कर सकती है, राइट, 120 शब्द टाइप कर सकती है। तो एक मिनट में लड़की जो है बी जो है वो कितनी टाइप करेगी, 24, ठीक है ना। तो वह दोनों मिलकर 5 मिनट में, तो भैया एक मिनट में दोनों मिलकर कितना 44, तो 5 मिनट में तो कितना हो गया 0, 20, 22, 220, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 20,000 रुपए का एक वर्ष के लिए 15% के वार्षिक दर पर निवेश करता है। यदि ब्याज 6 माही चक्रवर्ती होता है तो वर्ष के अंत में उसके द्वारा प्राप्त राशि होगी। देखो 15% जो रेट था वो क्या रेट था, वार्षिक, लेकिन यह कहानी क्या हो गई 6 माह वाली। इसका मतलब इसका आधा कर तो 7.5 रेट के हिसाब से लगेगा, परंतु ये क्या है, चक्रवर्ती है, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, और ए इंटू बी बटे 100 और करना पड़ेगा। इसका मतलब 15 प्लस 7.5 का स्क्वायर बटे 100 और करना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल रेट हो जाएगा, जो आपका निकल के आ जाएगा कितना, 15.5625। अब इसका क्या करो, इसको 100 से जोड़ दो, मतलब 115.5625 ऑफ 220,000, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 23,112.50 रुपए निकल के आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7x इज इक्वल टू 25y है, तो x बाई वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। तो देखो x बाई वाई ना, तो इसको इधर पहुंचा दो, तो x बाई वाई क्या हो जाएगा 25/7, बस यहां पुट कर दो 25/7 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये 14 हुआ, 14 में से ये गए तो हो गए 11/7 का होल स्क्वायर, मतलब 121/49। डू वी हैव ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 पुरुष या 6 महिला या 8 लड़के एक काम को 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो वह काम एक पुरुष, एक महिला और 2 लड़के द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। देखो 4 मेल या फिर 6 फीमेल या फिर 8 बॉयज कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 32 दिनों में काम को कर सकते हैं। कितने दिनों में कर सकते हैं, 32 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वही काम एक पुरुष, एक महिला और 2 लड़के द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहले इनकी मैं क्या निकाल लूं, एफिशिएंसी निकाल लूं। अगर 4 मैन 32 दिन में कर सकता है, इसका मतलब एक मैन कितने दिन में, 4 इंटू 32, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, 4 इंटू 32, इसका मतलब क्या हो जाएगा 128 दिनों में कर सकते हैं। फीमेल 6 इंटू 32 कर दूं, एक फीमेल कितने दिनों में 192 में। और बॉयज की अगर मैं बात करूं तो 8 इंटू 32 मतलब 256 दिन में। चलो इनका एलसीएम आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाई 4.5,
4.546 गुना, हाँ राइट, ठीक है। सो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा क्या, एलसीएम आ जाएगा 1152, तो इससे भाग करेंगे तो इनकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 9, 6 और 4.5। अब क्या पूछा है, ये एक एक लोगों की एफिशिएंसी ली गई है। एक पुरुष मतलब 9 प्लस एक महिला मतलब 6 प्लस 2 लड़के 4.5 इंटू 2 मतलब 9, मतलब क्या हुआ 9 9 18 और 4 6 24, मतलब 1152। अगर 24 दिनों 24 की एफिशिएंसी कैसे करेगा तो डेज मुझे पता चल जाएंगे, कितने आ जाएंगे 48 डेज, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दुगना किया जाता है तो 14, 35, 28 और 91 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। तो भैया क्या बोल रहा है, इसका एलसीएम कर दो और एलसीएम डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। बताइए होगा कि नहीं। तो 14, 35, 28 और 91 का जो एलसीएम निकल के आ जाएगा, एलसीएम जो निकल के आ जाएगा वो 18, 20, और सिंस दुगना तो मुझे हाफ करना होगा उस नंबर को पता करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 910 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक डेटा कार्ड का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, यदि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सपोज उसने क्या बोल रहा है, उसके विक्रय मूल्य का 40%, सपोज विक्रय मूल्य है 100, तो उसका ये क्या सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस क्या बोला है, सेलिंग प्राइस का 40%, मतलब सीपी क्या होगा 40। तो कितने की बढ़ोतरी पे बेचा, 60 की, किस पर 40 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या हो गया ये हो गया 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 300, 150% उसको क्या होगा लाभ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यदि एक त्रिभुज का कोणों का अनुपात 4:5:6 है तो सबसे बड़ा कोण क्या है 6 है, सबसे छोटे कोण के साथ, तो सबसे छोटा क्या है ये 4 है, तो 6:4 मतलब 3:2। सिंपल क्वेश्चन है, 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बंटन का मध्य 63, मानक विचलन 12, तो विचरण गुणांक तो क्या करना पड़ेगा 12/63 मल्टीप्लाई बाय 100, 3, तो 3 चौके 12 और 21, तो 400/21 19.05 के बराबर होता है। लगा दो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। रूपा अपने कार्यालय में जिस गति से वापस जाती है उसकी आधी गति से वह कार्यालय से आती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। तब रूपा अपने कार्यालय जा रही थी, तब उसकी गति क्या थी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है, रूपा अपने कार्यालय से जिस गति से वापस जाती थी उसकी आधी गति से कार्यालय से आती है। सपोज वो कार्यालय से आती है x की स्पीड से, और तो जाती क्या होगी डबल स्पीड से 2x से, और पूछ रहे पूरे यात्रा के दौरान 24 किलोमीटर प्रति घंटा क्या रही रफ्तार रही। तो आपको पता है एवरेज स्पीड आने जाने का 24 बराबर क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई मतलब 2x, क्योंकि एक x है दूसरा y है, और डिवाइडेड बाय क्या है x प्लस वाई मतलब x प्लस 2x, मतलब क्या हो जाएगा 3x। किसी को कोई दिक्कत, तो ये किसके बराबर है 24 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3x, किसके बराबर होगा 24 के बराबर। ठीक है ना, सॉरी ये x टू द स्क्वायर है, सॉरी क्या ये स्क्वायर है। चलो x से गया, एक x इससे गया, ये किससे जाएगा ये 6 और 3 6 18, x कितना जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। भूमि एक बिंदु से जो टावर के तल से 45 किलोमीटर की दूरी पर है, टावर के शिखर का उत्तरण कोण 60 डिग्री है। देखो ये टावर है, कितनी दूरी दी गई है ये 45 मीटर है, ये क्या है ये 45 मीटर है, और ये क्या दिया गया 60 डिग्री। तो टावर का सन्निकट ऊंचाई ये पूछ रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, 60 जब होता है यहाँ क्या होता है √3 और यहाँ होता है 1, एक की वैल्यू 45 दी गई तो √3 की वैल्यू क्या होगी 45 मल्टीप्लाई बाय √3, और √3 को कन्वर्ट करो तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1.732, तो कितना निकल के आ जाएगा 78 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि निधि शिल्पी से 50/3% अधिक आय अर्जित करती है,
निधि और शिल्पी, शिल्पी से 50/3% अधिक आय अर्जित करती है, तो शिल्पी निधि से लगभग कितने प्रतिशत कम अर्जित करती है। चलो देखो, सपोज शिल्पी का क्या है 100 है, तो निधि शिल्पी से 50/3 अधिक करती है, मतलब 100 प्लस 50/3 मतलब कितना हो गया 300, 350/3, 350/3 किसका आ गया, इसका आ गया, किसका, निधि का आ गया। कोई दिक्कत? चलो इसको मैं लिख सकता हूं 300:350। तो अब क्या बोल रहा है, तो अधिक आय करती है, तो शिल्पी, ये कौन है, शिल्पी, और ये हो गया निधि, तो शिल्पी निधि से लगभग कितने प्रतिशत कम अर्जित करती है। तो देखो कितना कम कर रही है, 50, किस पे, 350 पे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा तो 35, 7 मतलब 1/7 मतलब क्या होगा 14.28 के किसके बराबर है, 14 के बराबर है, 14% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 35 है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy 7 है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करो। देखो इसको सॉल्व करने का ढेर तरीका है, सिंपल एक तरीका है जो मतलब सब लोग करेंगे, सोचेंगे कि एक्स क्यूब, ये काम करते हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy, एक्स प्लस वाई माइनस कर देते हैं, जो 35 होगा, तो यहां निकल के आ जाएगा जो, और फिर यहां पर कुछ कुछ पुट करेंगे, कुछ ना कुछ होता रहेगा। इतना दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या एक्स और वाई की जगह पुट करूं जिससे 35 आ जाए, गौर से देखो तो जरा। अगर मैं इसके जगह रख दूं 2, तो ये हो जाएगा 8, और इसके जगह मैं रख दूं 3, मतलब हो जाएगा 27। देखो तो x के जगह मैंने 2 रखा और y के जगह 3 रखा, कि देखो 8 प्लस 27 35 आ गया। इसका मतलब देखो यहां तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्या यहां हो रहा है 3 प्लस 50 क्या हो गया, ये 5, 5 50 25 माइनस 3 इंटू 5 15, नहीं कितना हो गया ये, सॉरी 3 दूनी 6, 6 6 3 6 18, हाँ बिल्कुल 7 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब अगर मैं x की जगह 3 रखूं या 2 रखूं, या y की जगह 2 या 3 कुछ भी रखूं, एक है ना, तो क्या हो जाएगा 35 आ रहा है, और यहाँ पे 7 बन रहा है। इसका मतलब x आ गया 2, y आ गया 3, या इसको उल्टा भी कर सकते हो, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। बस देखा, पुट किया, सोचा, हो गया आंसर। नेक्स्ट, एक होड़ा मोटर्स एक होड़ा मोटर्स क्या लिखा हुआ है, ये सिंटेक्स टैंक को 4 घंटे में भर सकती है, ठीक है। एक होड़ा मोटर्स जो है वो कितने घंटे में, 4 घंटे में भर सकती है। टैंक में रिसाव था, चलो लीकेज था, जिससे टैंक को भरने में 6 घंटे लग गए, मतलब अब इसके साथ एक और जुड़ गया बी, जिससे कारण उसको 6 घंटे लग गए। मान लिया कि टैंक में पूरा भरा हुआ था, तो कितने समय में रिसाव टैंक को खाली कर देगा, तो देखो ये कितना हो गया 6 दूनी 12, चलो तो ये इसका कितनी एफिशिएंसी आ गई 3, इसकी आ गई कितनी 2। देखो एक ही वैल्यू अगर 3 हुई और टोटल बनाना है 2, तो भैया रिसाव क्या करूं, -1 से रिसाव होगा, तभी तो 3 - 2 क्या हो जाएगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब रिसाव से खाली करना है, 12 यूनिट को खाली करना विद द स्पीड ऑफ 1, तो कितने घंटे लगेंगे 12 घंटे। समझ गए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.14 डिवाइडेड बाय 1.4 का स्क्वायर माइनस 0.11 डिवाइडेड बाय 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.13 डिवाइडेड बाय 1.3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो देखो भैया ध्यान से, यहां पर ही क्या है 0.1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ क्या 0.1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या 0.1 का स्क्वायर, इससे गया ये गया इससे, ठीक है, कट गए दोनों, बचा ये, इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, 0.01 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, 1 3 4 6 5 7 3 8 1 4 डाटा का रेंज मतलब हायर लिमिट यहाँ पे देखो 8 है, लोअर लिमिट क्या है 1 है, क्या होगा 7 होगा। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, क्या होता है डाटा का रेंज होता है, राइट। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 64
मल्टीप्लाई बाई 5⁴ माइनस 5⁴ मल्टीप्लाई बाई 16, इसको माइनस करना है तो देखो 64 मल्टीप्लाई बाई 25 625 और माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 16, तो ये क्या हो जाएगा 40,000 और ये क्या हो जाएगा 10,000 तो ये कितना हो जाएगा 30,000। राइट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक का योग क्या है 55 है, x प्लस वाई कितना है 55 है, उनका अंतर क्या है 9 है, तो x माइनस वाई क्या है 9 है, उनका गुणनफल ज्ञात करो। तो भैया देखो इससे ये आइए तो 2x बराबर कितना 64, x इज इक्वल टू 32। अगर x 32 है, अगर x क्या है 32 है, तो यहाँ क्या पुट करूं मैं 2 23, यहाँ 23 पुट करूंगा तो 32 इंटू 23 पूछ रहा है, मतलब 32 इंटू 23, 3 दूनी 6, आखिरी में 6 वाला एक ही है, 736 लगाओ और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 10 पुरुष कार्यस्थल P से Q पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं तो P और Q में पुरुषों की संख्या बराबर हो जाती है। यदि 20 पुरुष कार्यस्थल Q से P पर स्थानांतरित किए जाते हैं तो Q में पुरुषों की संख्या P से आधी हो जाती है। तो क्या बोल रहा है, तो जो बोल रहा है कि Q में क्या बोल रहा है, Q में पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए, तो क्या बोल रहा है P में पुरुषों को कार्यस्थल P से Q में स्थानांतरित किया जाता है, तो P प्लस 10 किसके बराबर होगा, अगर Q से 10 माइनस कर दिए जाएंगे। सॉरी, उल्टा लिख दिया क्या, अरे उल्टा लिख दिया तो उल्टा लिखा गया, रुकिए। ये किसके बराबर होगा, ध्यान से देखो तो अगर P से 10 लोग गएंगे तो Q से 10 लोग बढ़ जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। राइट, तो मैं लिख दूं P माइनस Q किसके बराबर होगा 20, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखो, यहां से पढ़ो, और यदि 20 पुरुष कार्यस्थल Q से P पर स्थानांतरित किया जाता है तो Q में पुरुषों की संख्या P से आधी हो जाती है। इसका मतलब P से 20 जोड़ो तो ये आधा किसके, अगर इससे 20 घटा दो तो राइट, तो क्या हो जाएगा P प्लस 20 इज इक्वल टू 2Q माइनस 40। इसका मतलब P माइनस 2Q किसके माइनस 60 के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करो तो P माइनस 2Q इज इक्वल टू माइनस 60। तो यहां देखो माइनस प्लस और यहां क्या प्लस, तो ये क्या P से गया P, ये क्या हुआ Q बराबर कितना हो गया 80, ऑप्शन नंबर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। K और L एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। K और L कितने दिनों में, 20 दिनों में। यदि K अकेला इस काम को 60 दिनों में, बहुत बार कर चुके क्वेश्चन, तो L अकेला एफिशिएंसी, अच्छा इसका एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा कितना 3 1। अच्छा K की वैल्यू अगर 1 है तो L कितना हो जाएगा 2, तभी तो 1 और 2 मिलके 3 बनेंगे, तो डिवाइडेड बाय 2 कर दूं, पूरा में से काम तो कितने दिन 30 डेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत जिसका वर्ग 15 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है। देखो आयत विकर्ण कितना है 15 है और चौड़ाई कितनी है 9 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो भैया आपको पता है 3 4 5, ये देखो मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसके मल्टीप्लाई बाई 3 ये है, इसका मल्टीप्लाई बाई 3 ये है, तो 4 का मल्टीप्लाई 3 तो ये हो गया 12। तो क्षेत्रफल 12 इंटू 9 108 वर्ग स्क्वायर मीटर जो भी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। एक वस्तु 22% हानि पर 7020 में बेची गई, वस्तु का क्रय मूल्य भैया 22% हानि, इसका मतलब कितने में 78 में, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 78, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूं तो उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, काटा पीटी करूंगा 9000 आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे गेस क्वेश्चन टॉप 30। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपका रिकमेंडेशन हो तो आप जो है क्या करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो फिर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया होगा तो। सब्सक्राइब जल्दी से कर लेना नहीं किया होगा तो, फिर से दोहरा रहा हूं। फिर मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।